अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। रोटियां दाखरस प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। रोटियां दाखरस प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। जय मसीह की। मीका का किताब 7वें अध्याय की 18 और 19वीं कलम। मीका चैप्टर 7 वर्स 18 और 19। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज बाग के बचे हुए को अपराध को ठाप दे। वह अपने क्रोध की सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेंगे, तो उनके सब को गहरे समुद्र में डाल देगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज मीका का किताब से हम कुछ बातें मनन करेंगे। मीका का किताब का अर्थ हम दे सकते हैं। मीका का अर्थ प्रभु का जैसे कौन है। प्रभु का जैसे कोई भी नहीं है। ये बातों को मीका का किताब में समझाता है। और 7वें अध्याय की लास्ट भागों में हम इसी प्रकार देखते हैं कि इस्राएल का भावी का अनुग्रह का संबंध में लिखा हुआ है। और 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म का बारे में इस्राएल का भावी आशीष बनाएंगे, इस बातों को स्पष्ट रीति से कहता है। प्रभु हमको सहायता करें। यहाँ हम देखते हैं कि और अंतिम समय में और जो लोगों का पापों को क्षमा करेंगे, ये बातों को हम दे सकते हैं। परमेश्वर बहुत करुणा प्रीति रखते हैं। मनुष्य को पर परमेश्वर का प्रेम को इसमें प्रकट करते हैं। ये बातों को अंतिम भाग में समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। उसको 19वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेंगे। तूने उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, पापों को समुद्र में डाला देंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं मनुष्य का आज का समस्या है पाप है। ये पाप को समुद्र में डालकर समाप्त करेंगे, इसी प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं। लेकिन एक बात को हम समझना चाहिए, समुद्र में डालना मतलब वो पाप को फिर देख नहीं सकते हैं। इतने ऊंडान जगह में वो पाप जाएंगे, उस प्रकार का अर्थ में यहाँ तो लिखा हुआ है। लेकिन हम समझना चाहिए, ये पाप को थोड़ा भी देख नहीं सकते हैं, इसी प्रकार उसका पूरे नाश करेंगे। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। ये बात तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वारा और हुआ है। 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक मनुष्य रूप में आए। क्यों आए हैं? मनुष्य का पाप से बचाने के लिए आए। मनुष्य का समस्या है पाप है। पाप से आए हुए बहुत कुछ समस्या इस जगत में है। पाप का वजह से रोग आए हैं, बहुत कुछ समस्या आए हैं, मृत्यु आए हैं। इसी प्रकार का बहुत कुछ समस्याओं का दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह आकर
हमारे लिए सूली पर मरा और मरने का बाद में आज ये प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, ये बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन हमारा पाप को क्या किया है, ये बातें हम आगे हम देखेंगे। भजन संगीत 103 का 12 कलम से हम देखेगा तो उदयाचल अस्ताचल से जितनी ही दूर है, उनसे हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। यहाँ हम देखते हैं उदयाचल अस्ताचल से जितने दूर है उतने दूर कर दिया है। एक समय में उदय होता है सूर्य, लेकिन कुछ समयों के बाद में और अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पाप को और जो यहाँ उदय हुआ है उसी प्रकार अस्त करने वाला प्रभु है, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हम यशायाह का किताब 38वें अध्याय की 17 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़ावट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। यहाँ हम देखते हैं और अपने पीठ का पीछे और पापों को फेंक दिया है, फिर देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार को इस पाप को और दूर किया है, ये बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट की मिली है, यहाँ हम देखते हैं। और शांति के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत कड़वाहट का बात मिला है, ये बातों को यहाँ हम तो समझाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये पाप को एकदम पीछे कर दिया है और कोई देख नहीं सकते, इसी प्रकार पीछे कर दिया है। प्रभु हमको सहायता करे। हम यशायाह का किताब 44वें अध्याय की 22वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली गड्ढा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ हम देखते हैं जो अपराधों को पापों को एकदम बादल के समान और निकल गया है, इसी प्रकार हम देखते हैं। जो काला बादल कभी कभी आकाश में हम देखते हैं, थोड़े समय के बाद में वो निकल जाते हैं। इसी प्रकार जो पाप है इस जगत में आए हैं, लेकिन ये पाप को प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा दूर किया, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले यहाँ में एक मनुष्य रूप में आया। क्यों आए हैं? वो समय पर बहुत चमत्कार का काम किया, लेकिन चमत्कार का काम करने के लिए आए, इसी प्रकार हम सोचना नहीं। परमेश्वर का एक पुत्र के रूप में इस जगत में आए, वो परमेश्वर है। लेकिन हम एक बात को समझना चाहिए, वो आए हैं उसका उद्देश्य को हम जानना चाहिए। हमारा पाप को दूर करने के लिए आए। अभी भी जगत में पाप है, लेकिन जो विश्वास करते हैं वो लोगों का पाप को क्षमा मिला है, मिटा दिया है। वो लोगों को पाप फिर गिन जाता नहीं है, ये बातों को हम दे सकते हैं। संपूर्ण रीति से पाप का क्षमा प्रभु यीशु मसीह दिया है। लेकिन इस जगत में ऐसे एक समय आएगा पाप बिल्कुल देख नहीं सकता है, इसी प्रकार का एक बात को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। अभी भी थोड़ा पाप तो चलते रहता है, लेकिन पाप का निवारण तो हो गया है, प्रभु यीशु मसीह कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस जगत में आएंगे,
थोड़ा समय और भी पाप का बातें चलेंगी, लेकिन अंतिम समय में हम देखते हैं पाप का पूरे निवारण करके नए आकाश और नए धरती को इस जगत में बना देगी। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम उस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं और विश्वासी लोग प्रभु का पास में जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। लेकिन ये बातों को प्रभु पूरे तरह से करने वाला है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। जय मसीह की।